हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। ठीक है, हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके वन लाइनर की, जिसमें हम टॉप 2100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम इसमें आपके लिए सेलेक्ट लेके आते हैं और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं, ताकि आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, एक जो विषय है जैसे शिव प्रसाद डबराल का नाम आ गया तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सारे एक ही जगह पर मिल जाएँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदी के पहले डीलेट कौन थे? तो भारत में हिंदी के प्रथम डीलेट थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, पहले डीलेट का मतलब है कि हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? इन्होंने ही प्राप्त की थी। इनके बारे में देखें, इनका जन्म पाली गांव में हुआ था। ठीक है, पाली ग्राम जो कि पौड़ी में स्थित है। ठीक है, लैंसडाउन के समीप ये स्थित है पाली ग्राम, वहाँ इनका जन्म हुआ था 1901 में। ठीक है, इनका ग्रंथ पूछ लिया जाता है, इन्होंने किस ग्रंथ पे, इनका जो शोध ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो ये पेपर में आ चुका है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ठीक है, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, गद्य सौरभ, रूपक रहस्य, गौरखवाणी, हरिदास की साखी, ध्यान से आत्मचिकित्सा, ये पूछी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, सेवा दमन, रैदास की साखी और कबीर की साखी, परिणाम से विज्ञान और कला। ठीक है, प्राणायाम, विज्ञान और कला, रामचंद्रिका और कबीर ग्रंथावली, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक ही जगह पर दे दी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंदवंश में डोटी नाम का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? चंदवंश में डोटी का प्रयोग किया जाता था नेपाल के लिए। ठीक है, नेपालियों के लिए उस समय जो नेपाल का क्षेत्र उसको डोटी कहा जाता था। ठीक है, इसीलिए जो नेपाली है उनको डुटियाल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डोटी वाले, यानी कि डुटियाल। किस उत्सव को चमोली में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? नौटा उत्सव। ठीक है, नौटा उत्सव को चमोली के अंदर हिमालय उत्सव के नाम से मनाया जाता है। यह चमोली में आदि बद्री धाम में लगता है। गढ़वाली फिल्म घर जवें किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? यह सबसे सफल गढ़वाली फिल्म है आज तक की। यह 1985 में प्रदर्शित हुई थी और दिल्ली के एक सिनेमा हॉल था जिसका नाम था संगम सिनेमा हॉल, वहाँ ये लगातार 29 सप्ताह तक रही थी। ठीक है, इसके निर्माता थे विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में किन राजाओं के लेख हो गए? यहाँ पर किन राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? तो किन राजाओं के लेख प्राप्त हुए हैं? गणपति नाग और अशोक चल। ये भी पूछ लेता है कि गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में से लेख में किन राजाओं के नाम मिले हैं? तो इन दो राजाओं के मिले हैं, गणपति नाग और अशोक चल के। उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार कौन था? तो सही उत्तर है जोगामल। ठीक है, सूबेदार जोगामल जो था यह उत्तराखंड में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार था और उत्तराखंड में पहला जो भूमि बंदोबस्त किया था गोरखाओं की तरफ से वो इसी ने किया था। तीलू रौतेली की हत्या किस कत्यूरी सैनिक द्वारा की गई थी? सही उत्तर है रामू रजवार। ठीक है, रामू रजवार एक कत्यूरी सैनिक था जिसने तीलू रौतेली को धोखे से मार डाला था। ठीक है, तीलू रौतेली से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि नयार नदी के तट पर उसने तीलू रौतेली की हत्या करी थी। ठीक है, तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म गुराड़ गांव में हुआ था जो कि पौड़ी में है। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोरला था और इनकी घोड़ी का नाम था बिंदुली, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में किस वर्ष समाधि ली थी? तो स्वामी रामतीर्थ ने 1906 में भिलंगना में समाधि ले ली थी। ठीक है, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ या ये इनके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, सुमन सागर भी उसका नाम है। उत्तराखंड में सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? वर्ष 2005 में। राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो किस वर्ष को पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया था? 2001 और 2015 को। शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना थी? तो शुरुआती दौर में जो टिहरी परियोजना थी वह 600 मेगावाट की परियोजना थी। ठीक है, जब इसको बनाना शुरू किया गया था या शुरुआत में जब इसके लिए प्लान बना गया तो ये 600 मेगावाट की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, 1986 में रूसी राष्ट्रपति जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, ये 1986 में भारत आते हैं और रूस के साथ सहयोग, वहाँ पर उनके साथ संधि होती है कुछ, और ये जो योजना थी इसको 2400 मेगावाट की बना दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रथम चरण 30 जुलाई 2006 को शुरू हो चुका है। ठीक है, 30 जुलाई 2006 को उसका पहला चरण शुरू हुआ था जो कि 1000 मेगावाट की परियोजना थी। ठीक है फ्रेंड्स, टिहरी डैम को योजना आयोग से मंजूरी कब मिली थी ये आप हमें कमेंट करके बताएं। प्रीवियस वीडियो में हम इसको देख चुके हैं और इसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़ इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है जो अभी तक हमने नहीं देखा है पीछे में, कि THDC का जो टिहरी हाइड्रो डैम
जो ये कमेटी या कमीशन बनाया गया था, इसने टिहरी डैम का जो कार्य था अपने अधिकार में कब लिया था? 1989 में, ठीक है, 1989 में लिया था। 1988 में इसको गठन किया गया था और इसका मुख्यालय ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे हैं वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप उनका कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर बताएं। अगला है, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो टिहरी डैम विरोधी समिति का गठन विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ था 1978 में। ठीक है, 1978 में ही टिहरी डैम का निर्माण शुरू होता है और इनकी अध्यक्षता में टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन होता है। उत्तराखंड के रक्षक देवी के रूप में किसे माना जाता है? उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में माना जाता है धारी देवी को। ठीक है, जहाँ कहाँ स्थित है इनका मंदिर? श्रीनगर में स्थित है। धारी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर में, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सही उत्तर है मसूरी। मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे भारत का एडिनबरा किसको कहा जाता है? मसूरी को। पर्वतों की रानी भी कहते हैं और देहरादून का ताज भी इसको कहा जाता है, या दून का ताज। ऋषिकेश किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऋषिकेश चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। इसका उपनाम है योग नगरी। ठीक है, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। योग नगरी ऋषिकेश का उपनाम है और इसके अन्य नाम है कुब्जा मृग। ठीक है, कुब्जा मृग इसका प्राचीन नाम है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और संतन नगरी और गंगा नगर, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है संतन नगरी। ठीक है, कई लोग इसका आंसर हरिद्वार बोल देते हैं कि संत नगरी किसको कहते हैं? हरिद्वार को कहते हैं। संत नगरी ऋषिकेश को कहते हैं। ठीक है, गंगा नगर भी ऋषिकेश को कहते हैं। राज्य में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। ठीक है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण कब मिला था? तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2009 में। इनका जन्म मरोड़ा गांव टिहरी में हुआ था। 1981 में इनको पद्मश्री मिल रहा था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था। ठीक है, 1985 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1985 में वृक्ष मानव पुरस्कार मिला, 81 में पद्मश्री मिला था, लेकिन इन्होंने नहीं लिया था। 2009 में पद्म विभूषण मिल गया था। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था 2001 में। तारीख थी 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल को मिला था। अप्रैल फूल बना के दे दिया था, बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं आप। कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कौसानी, जो कि बागेश्वर में स्थित है, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो, जो पहले ऑल इंडिया रेडियो था, उसी का नाम आकाशवाणी किया गया था इन्हीं के सुझाव पर। इनको पद्म भूषण से 1961 में सम्मानित किया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको 1968 में मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इनका बचपन का नाम भी पूछ लेता है, इनका जन्म भी पूछ लेता है, जन्म प्लेस पूछ लेता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनसे ये सभी प्रश्न, ये सभी पॉइंट। चिदम्बरा इनकी रचना थी, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और एक और फैक्ट ये है कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी सुमित्रानंदन पंत ही थे। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो सही उत्तर है 1791 में। ठीक है फ्रेंड, तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर सबसे पहला आक्रमण किया था 1791 में। ठीक है, 1790 में वो कुमाऊं में जीत चुके थे। उसके 1 वर्ष बाद ही उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। इसके बाद 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता है यहाँ पर, और उसी का फ़ायदा उठाकर गोरखाओं ने दोबारा से आक्रमण करते हैं और इस बार वो उत्तराखंड, जो गढ़वाल था, वहाँ के जो नुकसान हुआ था उसका वो फ़ायदा उठाते हैं भूकंप का और वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1791 में उन्होंने पहली बार किया था, लेकिन असफल हुए थे। अगला है, किस वृक्ष को पर्यावरण आतंकवादी भी कहा जाता है? तो पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को। पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी किस वृक्ष को कहा जाता है? सही उत्तर है देवदार। देवदार के पेड़ों को पश्चिम हिमालय की शीतोष्ण पेटी का वृक्ष कहा जाता है। मुनिस्यारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक कौन थे? तो ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम कहाँ स्थित है? मुनस्यारी, पिथौरागढ़ में। इसके संस्थापक थे शेर सिंह पांगती। ठीक है, इनका जन्म 1937 को पिथौरागढ़ में होता है। अगला है, उत्तराखंड का प्रमुख पकवान अरसा मुख्य रूप से कहाँ का पकवान है? तो अरसा उत्तराखंड में हर कोई इसको जानता है, कैसा होता है सबको पता है। यह मुख्यतः दक्षिण भारत का पकवान है। ठीक है, कोदा या मंडुवा मूल स्थान कहाँ है? तो जो मंडुवा है यह मूल रूप से अफ्रीका में है, और अफ्रीका में भी अगर देश की बात करें तो इथोपिया में है। ठीक है, इथोपिया से आता है, मतलब वहाँ के मूल स्थान है, वहाँ के मूल आप इसको बोल सकते हो कि मुख्य रूप से वहीं से रिलेटेड है।
एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो उत्तम किस्म का मंडुवा होता है, जो पौधा होता है, वो किस देश को एक्सपोर्ट किया जाता है? तो सही उत्तर है उसका जापान। ठीक है। अगला है गुमानी पंथ की रचनाएं किस काल के अंतर्गत आती हैं? तो गुमानी पंथ की रचनाएं आती हैं आदिकाल के अंतर्गत। इनको प्रथम कुमाऊनी भाषा का कवि माना जाता है, प्रथम कुमाऊनी कवि इनको माना जाता है। ठीक है। देखिए अगला फैक्ट यही लिखा है, कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि किसे माना जाता है? गुमानी पंथ को। किसने बोला था इनको? ये गियरसन ने बोला था। ठीक है, इतिहासकार जो गियरसन था उसने बोला था। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में होता है और इनका मूल नाम रहता है लोकरत्न पंत। ठीक है, लोकरत्न पंत। कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन कितने वर्ष रहा था? तो कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन 25 वर्ष का रहा था। ठीक है, 1790 से लेकर 1815 तक। वहीं गढ़वाल की बात करें तो 1803 से लेकर 1815 तक। ठीक है, लगभग 12.5 साल के करीब गढ़वाल पे और लगभग 25 वर्ष के करीब कुमाऊं पे इनका शासन रहा था। उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? सही उत्तर है प्रयागदत्त पंत को। ठीक है, उत्तराखंड की धरती पर गांधी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है इनको, प्रयागदत्त पंत को। इनका जन्म 1898 को पिथौरागढ़ में होता है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है इंद्र सिंह नयाल ने, जिसका प्रकाशन 1973 में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? इंद्र सिंह नयाल। फैक्ट देखते हैं, कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे 1932 में। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि 1932 में कुमाऊं युवा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? इंद्र सिंह नयाल। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल के युवाओं की इन्होंने मुफ्त पैरवी की थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नैनीताल से कई सारे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया था, उनकी इन्होंने मुफ्त में पैरवी की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किस स्थान का नाम पहले चित्रशिला था? पहले चित्रशिला जो नाम था वह रानी बाग का था। ठीक है, रानी बाग नाम था पहले, रानी बाग का जो नाम था वह चित्रशिला था। ठीक है, जिया रानी से संबंधित है ये रानी बाग। ठीक है, हल्द्वानी के पास स्थित है, नैनीताल जनपद में। ठीक है, हुआ क्या था उस समय जब जिया रानी वहाँ पर जो गौला नदी है हल्द्वानी के तट पर, जो हल्द्वानी जिस नदी के तट पर बसा है, तो वो गौला नदी में वो नहाने गए, लेकिन जो वहाँ पर जो रोहेल थे जो बाहर से आए उन्होंने वहाँ पर उस नदी को घेर लिया। ठीक है, गौला देवी के लिए। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने घाघरे से ही अपने आप को वहाँ पे छुपा लिया था और वो उसी रूप में वो एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, उसके निशान आज भी वहाँ पर मिलते हैं, इसीलिए उसका नाम चित्रशिला रखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो जिया रानी थी उन्होंने किस नदी में कूदकर आत्महत्या की थी या किस नदी में उन्होंने समाधि ली थी? गौला नदी में ली थी। अगला है जिया रानी मेला किस स्थान पर लगता है? रानी बाग में ही जिया रानी मेला लगता है। ठीक है, इनको कुमाऊं की न्याय की देवी भी बोला जाता है। कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में इनको माना जाता है। यह प्रीतम देव की पत्नी थी। ठीक है, इनका अन्य नाम जो था वो था पिंगला या प्योला, इनका अन्य नाम था। बचपन का नाम इनका मौला देवी था। ठीक है, और इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? हम ऊपर देख चुके हैं, तीलू रौतेली को। अगला है मालिनी सभ्यता के खंडर किसकी रचना है? तो मालिनी सभ्यता के खंडर यह रचना है ललिता प्रसाद नैथानी की। ठीक है, इनका जन्म 1913 में पौड़ी में होता है, एक गांव होता है नैथड़ा गांव, वहां पर इनका जन्म होता है। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था सत्यापथ, जिसका नाम था, ठीक है, सत्यापथ का इन्होंने प्रकाशन किया था 1956 से। कहाँ से किया था? कोटद्वार से किया था। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे गढ़वाल, भावर, तव और अब, ये रचना किसकी है? ललिता प्रसाद नैथानी की। ठीक है, इन गढ़वाली चित्रकला शैली भी इन्हीं की रचना है और कर्म आश्रम इन्हीं की रचना है। किस बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चौपता बुग्याल को, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, चौपता बुग्याल को गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। रुद्रप्रयाग के अन्य बुग्यालों की बात करें तो मद महेश्वर बुग्याल, जिसको कसनी खर्क बुग्याल भी बोला जाता है, और बर्मी बुग्याल, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। अगला है किस बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है? तो मक्खन की होली खेली जाती है दयारा बुग्याल में, जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, हमारी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनमें हमने ये देखा था कि चंद्रप्रभा ऐतवाल को जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार था वो किस वर्ष मिला था, वो आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपने पीछे देखा होगा, रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंजनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हनुमान जी की माता अंजनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? औली में। किस कमिश्नर ने कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? विलियम ट्रेल ने। ठीक है,
कुमाऊं कमिश्नर, दूसरा कुमाऊं कमिश्नर थे ये, और इन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। 1815 से लेकर 1835 तक यह कुमाऊं कमिश्नर थे। अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच जो पहली बार डाक सेवा शुरू कराई गई थी वो इन्हीं के टाइम पे हुई थी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, पहली बार डाक सेवा किन जगहों के बीच हुई थी? अल्मोड़ा और श्रीनगर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। 80 साला बंदोबस्त इन्होंने करवाया था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1823 में, ठीक है। 80 साला बंदोबस्त। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1822 में। किसने करवाई थी? विलियम ट्रेल ने, ठीक है। इन्होंने कुली बिगार प्रथा को समाप्त कराने के लिए या कुली बिगार प्रथा के लिए इन्होंने खच्चर सेना का भी गठन किया था, लेकिन वो चल नहीं पाया था। अगला है, पेशावर कांड में गढ़वाल सैनिकों का अंग्रेज कमांडर कौन था? तो पेशावर कांड में गढ़वाल सैनिकों का जो कमांडर था उसका नाम था कैप्टन रिकेट, जिसने चंद्र सिंह गढ़वाली को गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। अगला है, देहरादून से अभय नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? स्वामी विचारानंद ने, ठीक है। स्वामी विचारानंद ने अभय नामक एक पत्रिका थी, अभय, ठीक है, अभय नाम की एक पत्रिका थी, उसका इन्होंने संपादन किया था 1922 में देहरादून से। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया है? हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है और नरेंद्र सिंह नेगी के द्वारा गाया गया है। किस धाम में शंख ध्वनि नहीं बजाई जाती है? यहाँ पर बजाई होगा, ठीक है, नहीं बजाई जाती है बद्रीनाथ धाम में। कालंदी दर्रा किसके बीच स्थित है? तो कालंदी दर्रा जो है यह उत्तरकाशी और चमोली जनपद के बीच में स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला ब्रह्म कमल को क्या कहते हैं? तो जो वह ब्रह्म कमल जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, कौन सी प्रजाति पाई जाती है ब्रह्म कमल की? उसको कहते हैं फेन कमल। अगला है, राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र खोला गया है पिथौरागढ़ में। केदारनाथ धाम में पहला एटीएम खोलने वाला बैंक कौन है? तो केदारनाथ धाम में पहला एटीएम खोलने वाला बैंक है HDFC बैंक। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो देखिए इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो है इसको पूरा करने का लक्ष्य है 2024 तक। राज्य में इलेक्ट्रिक बस सेवा किसके बीच चलाई गई? तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक बस सेवा थी वह चलाई गई देहरादून से मसूरी में। राज्य में किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण होगा? तो फिल्म सिटी का निर्माण होगा डोईवाला में, देहरादून, ठीक है। टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? जेम्स ब्रून ने टिहरी डैम का डिज़ाइन तैयार किया था, ठीक है। टिहरी डैम की हाइट कितनी है? 260.5 मीटर। अगला है, गांधी जी ने कुमाऊं यात्रा के दौरान किसे बागेश्वर का गांधी कहा था? तो गांधी जी ने बागेश्वर का गांधी कहा था दुर्गा प्रसाद शाह को। हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो हिमालय बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। राज्य में प्रवासी पक्षियों का घर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है आसन बैराज को। आसन बैराज को प्रवासी पक्षियों का घर कहा जाता है, ठीक है। आसन बैराज का निर्माण कब हुआ था? 1967 में। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो का हमारा जो था ये सीरीज़ का 12वां भाग था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप इस सीरीज़ में आपके लिए लाए हैं। जब ये 2100 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो पूरी PDF है वो तैयार है, उसकी आपको एक पूरी कंप्लीट वीडियो आपको उसकी एक मिलेगी जिसमें आपका पूरा उत्तराखंड रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही NTPC के लिए हमारी डेली जो 100 क्वेश्चंस की रिवीजन वीडियो है वो आती है, रोज़ रात को आती है वो, ठीक है। जनरल साइंस की एक वीडियो आती है और MCQs हम कर ही रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।